महाराष्ट्र में चांगदेव नाम के योगी जब अपने गुरु के आश्रम से विदा हो रहे थे, गुरु को कहा कि आपने मुझे सब विद्याएं सिखाई है। बोले योग विद्या सिखाई, ये विद्या सिखाई है और शास्त्रों में तुझे पारंगत किया है, लेकिन तुझे मैंने आत्मा विद्या नहीं सिखाई, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूँ। ब्रह्म विद्या से मैं वंचित, तो तेरे को कैसे ब्रह्म विद्या दूंगा। चांगदेव ने गुरु से पूछा तो मुझे आवागमन से, अज्ञान से मिटाने वाले सदगुरु कब मिलेंगे। उनके गुरुदेव ने कहा कि अभी तुम्हारे गुरुजी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुए हैं, 1400 साल के बाद जन्म लेंगे। तो 1400 साल तक मैं गुरु का इंतजार करूंगा। बोले और कोई उपाय नहीं है। चांगदेव को गुरु ने योग विद्या सिखाई हुई थी। चांगदेव ध्यान में बैठते। आपको भी अपना आयुष्य लंबा करना हो तो कर सकते हो। संसार की मोह माया की चिंता न करो। रात को सोने से पहले बिस्तर पर ही, भले बिस्तर पर बैठे बैठे श्वास की गति को देखिए। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो हरि। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो राम। इस प्रकार श्वास की गति को देखिए। जितने जितने हमारे श्वास कम खर्च होते हैं, उतना आयुष्य लंबा होता है। काम में, क्रोध में, लोभ में आयुष्य की रेंज लंबी होती, ऐसे लोग जल्दी बीमार होते हैं और डॉक्टरों के दोस्त बन जाते हैं। आयुष्य लंबा करना है, तने की योग विद्या का आश्रय लो। मुफ्त का काम, एक पैसे का खर्च नहीं। महाराज बालक इस प्रकार, किशोर इस प्रकार ध्यान मग्न होता। इधर चांगदेव जब 100 साल उनकी आयुष्य होती तो प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा देता। यमड़े आते समझता ये तो पत्थर की मूर्ति की तरह है, हिलाए डुलाए कोई असर नहीं। यमड़े वापस चले जाते। चांगदेव प्राणों को फिर वापस लाता, फिर अपने शरीर में लाता। ऐसा 1-2 बार नहीं, 14 बार धोखा दिया चांगदेव ने काल को। 1400 साल के हो गए। इधर महाराष्ट्र आलंदी में ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर जी महाराज अवतरित हुए। चेला है 1400 साल का, गुरु है 21 साल के। अब 1400 साल में तो क्या रिद्धि सिद्धियां बढ़ गई है, चेले चपाटे बढ़ गए, प्रसिद्धि हो गई है। गुरु के पास जाना तो है आत्मज्ञान पाने के लिए। मैं 1400 साल का, वो 21 साल के। अहम, यही तो अज्ञान है। काल को धोखा दिया, लेकिन खुद भी तो धोखे में है। मरने मिटने वाले शरीर को मैं मान रहे हैं। हनुमान जी के पास अष्टसिद्धि नवनिधि है, फिर भी राम जी के चरणों में नतमस्तक है। हनुमान जी, हनुमान जिसने अपने अहम का हनन कर दिया, वो है हनुमान। यहाँ चांगदेव के अंदर अहम है कि आई एम समथिंग। काल की थप्पड़ लगेगी, नथिंग हो जाएगा। जिसका सब कुछ है उसके चरणों में समर्पित हो जा। लेकिन चांगदेव का अहम अभी मौजूद है। सोचा कि गुरु जी के पास कैसे जाऊं। गुरु जी के पास जाने के लिए कुछ पत्र लिखूं, अनुमति लूं, आपके पास आऊं कि ना आऊं। सोचा क्या लिखूं, आदरणीय लिखूं, पूजनीय लिखूं। मैं तो 1400 साल का, वो 21 साल के। क्या लिखूं क्या न लिखूं, इस उधेड़े बुन में पत्र कोरा भेज दिया।
नामदेव जी ज्ञानेश्वर महाराज अपनी बहन मुक्ताबाई सोपान देव के साथ बैठे हुए थे। मुक्ताबाई ने पत्र आगे पीछे देखा। मुक्ताबाई बोलती है, जैसे ये पत्र कोरा है, कागज कोरा है, इसी तरह मुआ वो जोगी भी कोरा ही कोरा है। आत्मज्ञान है नहीं, हरि रस है नहीं, तो कोरा है भाई। अब ये अपनी रिद्धि सिद्धियों का प्रताप बताते हुए चांगदेव सिंह पर तो सवारी करते हुए सर्प की चाबुक बनाई हंटर की और चले हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज के पास आत्मज्ञान पाने कि आई एम समथिंग, में बड़ा योगी हूँ। उस समय ज्ञानदेव जी चबूतरे पर, जैसे यहाँ की ये दीवार है, ऐसे दीवार पर चबूतरे पर बैठे हुए थे। अब अतिथि आ रहा है ज्ञान पाने, तो अतिथि देवो भव, स्वागत करना पड़ेगा। वो सिंह पर आ रहा है। ज्ञानदेव ने चबूतरे को कहा, चल भाई योगी का स्वागत करने। तो चबूतरा चलने लगा। जैसे भगवान लीलाशाह जी ने नीम के पेड़ को चला दिया, चलती हुई ट्रेन को रोक दिया, बंद ट्रेन को चालू कर देते थे। सिद्धियाँ होती उनके पास। महाराज अब चांगदेव को हुआ कि मैंने सर्प को वश किया है, सिंह को वश किया। ये सर्प और सिंह में चेतन है और चबूतरा तो जड़ है। मेरे से मेरे गुरु ज़्यादा पावरफुल है, सामर्थ्यवान है। सिंह से उतर गए और जाके ज्ञानेश्वर जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया कि गुरुवर आप मुझे आत्मज्ञान दीजिए। मैं तो जिंदे सिंह को वश किया, आप तो जड़ दीवार को आज्ञा दी तो दीवार चलने लग गई।